नमस्कार मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है। नमस्कार मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों इस वक्त इटावा के उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर गांव में है, जहां पे वो कथावाचक वाली घटना पूरी घटी। उसी हम दहलीज पे हैं। ये उनका घर है जहां पे भागवत कथा हो रही थी, जिसके बाद इन लोगों का आरोप था कि उन्होंने बदतमीजी की, छेड़खानी की, जिसके बाद ये पूरा सब कुछ हुआ है। हालांकि दूसरे पक्ष का आरोप कुछ और है, लेकिन उस परिवार के बीच में है। यहाँ पे कुछ लोग जेल के अंदर भी डाल दिए गए हैं। और परिवार का क्या कहना है, इन लोगों का क्या कहना है, जल्दी जल्दी से हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनोरमा। आप यहीं रहती हैं? हाँ। अच्छा, आपके घर में ही घटना घटी है? हाँ, यहाँ कौन है आप? उनकी जो परीक्षित जी? भाभी है। भाभी हैं आप? हम्म। ये जो घटना है क्या कहेंगी इस पर आप? जो आरोप लगा जा रहे हैं वो सब गलत है। गलत है। असलियत तो यह है कि उन्होंने गलत बदतमीजी दी, इसलिए शुरुआत कहानी यहीं से हुई। कह रहे हैं कि यादव थे इसलिए बदतमीजी हुई। नहीं नहीं, यादव जात से तो कोई मतलब ही ना। 2 साल पहले यादवों से कथा हुई थी यहाँ। 2 साल पहले यादव से कथा हुई थी? हाँ, मेरे घर पे वो रहे, हमने खाना खिलाया और उनको सम्मान दिया। ऐसी बात नहीं, यादव जात से तो कोई घृणा है ही नहीं और न थी, कभी नहीं रही। पूरा झूठा आरोप है। 2 महीने पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले हाँ। यादव ने ही यादव समाज के महाराज जी ने ही कथा की थी। हाँ, कंचौसी के थे। उन्होंने की थी, हमारे यहाँ वो रहे। खाना पीना मैंने खिलाया था उनको। सामाजिक ये कथा थी, वो अब भी सामाजिक थी। लेकिन जात पात का यहाँ कोई विवाद ही नहीं रहा, न नफरत रही कभी। हम लोग तो उनसे जुड़े थे, यादव जी से। ऐसी कोई बात थोड़ी है। यहाँ खिथौरा मंदिर है, जाते हैं और सब लोग दर्शन करने जाते हैं। यहाँ ऐसी कोई विवाद ही नहीं था जात पात से। ये उन्होंने खुद किया है। अगर दोनों पक्ष को इकट्ठा करते, वो ये समझौता कर देते, तो इसमें कोई उनकी वो नहीं थी। सब लोग उनको तारीफ देते, आशीर्वाद देते कि चलो इन्होंने दोनों पक्ष को बुला के कम से कम निर्णय अच्छा लिया है। एक पक्ष का मुंडन हो गया तब तो बहुत खराब लग रहा है। वो महिलाओं के साथ एक खिलवाड़ खेल रहे तो अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कह रहे हैं मूत्र पिलाया गया है। नहीं, ऐसा औरतें कर सकती है, और तब भी ब्राह्मण की औरत कितनी पवित्र मानी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। वो 3 बच्चों को तो बिल्कुल निर्दोष फंसाया गया। अगर किसी की माँ बेटी पे इज्जत का सवाल है, कोई बेटा चूकेगा? नहीं चूकेगा, उसको तो क्रोध आएगा। बाल काट दिए तो इतना भड़क गए। और औरतों पे ये हमला हुआ, ये अच्छा हुआ? नहीं हुआ। औरतों पे जो छेड़खानी आपका कहना है, हाँ। मतलब आपका कहना है जो छेड़खानी हुई है इसलिए बाल काटे गए? हाँ, इसीलिए बाल काटे गए। यादव से मतलब ही नहीं दूर दूर। यादव जात से कोई मतलब ही नहीं रहा है। अगर यादव जात से मतलब होता तो उनसे भागवत क्यों करवाते, ये बताओ। ये तो बात का विवाद है, जब उसकी आरडी गिर गई है पैर छूने में, माफी मांगने में, तब ये आगे विवाद बढ़ा है साहब। पहले कोई विवाद नहीं था। जब उन्होंने माफी मांगी है, तब वो उनकी आरडी वगैरह गिर गई है, तब ये विवाद आगे हुआ। जात पात का तो बाद में है, पहले तो यहीं से निर्णय हुआ। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने छेड़खानी की सबसे पहले सबसे पहले मुकुटमणि के लोगों ने, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने आईडी मांगी है। मांगी नहीं, उनकी गिर गई। गिर गई तो थी। ये इत्तेफाक था। हाँ, गिर गई थी। जात पात को तो बाद में देखा गया, पहले तो यही कहानी शुरू हुई। मतलब पहले उन्होंने छेड़खानी शुरू की, फिर इत्तेफाक से, संयोग से उनकी आईडी गिर गई। भाई वो हड़बड़ा गए, माफी मांगी, पैर छूते ऐसे, पैर छुए, उनकी आरडी गिर गई। बाद में आरडी पे चर्चा हुई है। उसको यादव का एंगल फिर जब फंस गए, आपका कहना है, तो उसको एंगल जो है जातिवाद दे दिया। हाँ, जातिवाद दे दिया। 2 साल पहले यादव जी ने ही कथा कही। हाँ, यादव जी ने कथा कही थी, पूरा समाज जानता है। याद जात से कोई मतलब नहीं। हम अपने योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जो आज उनकी वजह से सुरक्षा में हैं। पता नहीं ये लोग क्या हाल करते, यादव लोग। बहुत बहुत धमकियां दी, चैलेंज दिया था 26 जून का, वो आए भी। जब वो इनकी इतनी हिम्मत, जब फोर्स के सामने उनने अपनी हिम्मत दिखाई, तो हम लोगों का क्या हाल करते। लेकिन हमारे माननीय योगी जी बहुत अच्छे, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, जो आज हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। कोई आपको डर का नहीं, कोई वो नहीं है। उनके होते हुए फिर कौन बात की चिंता है। यादव समाज बहुत घृणा और बहुत नफरत और बहुत अपशब्द कह रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे साथ ऐसा किया है उन्होंने, तो हम ऐसा कह रहे हैं।
जिन्होंने मूत्र वाला जिनके साथ हुई ये घटना, जिन्होंने कर बिल्कुल झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उन महिला के लिए, जो औरत है वो जिनके साथ आरोप है जिनके ऊपर मूत्र वाला, उनके लिए बहुत अपशब्द कहे जा रहे हैं। अब उनकी बदतमीजी है ये, और क्या है। हम लोग तो कमेंट, कोई हमारे बच्चे कोई भी उनके लिए नहीं कुछ कह रहे हैं। वो तो बेवकूफ हैं साले, इसलिए कह रहे हैं। तो आप भाभी हैं हाँ परीक्षित जी की, हाँ, आप भी क्या भागवत हो रही थी? हमारे यहाँ नहीं हो रही थी, मंदिर पे हो रही थी मंदिर पे भागवत। हो रही हाँ, थी। सामाजिक भागवत थी। ये तो यहाँ रहते भी नहीं है। आपको लगता है कि मूत्र वाली घटना, मतलब आपको शर्म आ रही है ये बताने में कि ऐसा क्या कैसे बताने में शर्म नहीं आती है? कभी कर ही नहीं सकता आप? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई भी सच नहीं है। ये तो दोष लगा रहे हैं। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने बुलाया उनको, वहां पे कथा कराई, कह रहे हैं देखो हम कथा करा रहे हैं, हम वहां अपने ऑफिस बुलाया था। अब उन्होंने तो ये ब्राह्मण को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया है। वो तो कह रहे हैं हम ब्राह्मणों के भी साथ हैं। अगर ब्राह्मणों के साथ होते तो दोनों पार्टी को बुला के समझौता कराते और हमारी भागवत को आगे बढ़ाते। उन्होंने सरासर ये देख रहे, वो तो सब लोग जान रहे हैं, ये इन्होंने जात बात पे ये हमला किया। चुनाव के चक्कर में इन्होंने अपना वो सीधा रंग दिखाने के लिए सब कुछ किया। चुनाव का चक्कर है। चुनाव के अखिलेश यादव कह रहे हैं हम माता प्रसाद पांडे को बनाए हैं अपने प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष बनाए, हम हितैषी हैं ब्राह्मणों के, तो फिर ये कैसे कर सकते हैं? अगर ब्राह्मणों के हितैषी होते तो एक कदम रखते ही ना। आपको लग रहा है अखिलेश यादव सब करवा रहे हैं? वो तो दिख रहा है, सामने सामने आ रहा है, इसमें क्या रहा है। समझा सकते थे? समझा सकते, दोनों पार्टी को बुलाते, समझाते और हमारी भागवत को आगे बढ़ाते। तो भागवत वहीं पे खंडित हो गई। ये मुझे कष्ट नहीं है जब बोलते हैं कृष्ण हमारे, हम कृष्ण के हैं। कैसे कृष्ण के जे हैं? इन्होंने तो बहुत अपराध किया है, जो एक भागवत को संपन्न होते हुए इन्हें बीच में खंडित करा दिए। अपने व्यास को बुला के समझाते कि क्या मामला है, वहीं ये समझौता करवाते और अपने कार्य को आगे बढ़ाते। इनका तो ये फर्ज बनता था। ये थोड़े कि तुमने झूठा आरोप लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो तो सब देख रहा है, समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। समझ में सबके आ गई है कि नेता कैसा है। अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव। योगी जी? योगी जी हमारे बहुत अच्छे। बुलडोजर बाबा के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक हमारे बाबा जी का ऐसे ही बुलडोजर चलता रहे। वो सच को सच कहते हैं और झूठ को झूठ कहते हैं। बाबा हमारा बहुत अच्छा है। आज बाबा की वजह से सभी महिलाएं देश में सुरक्षित हैं। आज हमारा पूरा गांव सुरक्षित है उनकी वजह से। पता नहीं ये लोग क्या करते। जब उन्होंने 4 के साथ टक्कर ली है तो गांव वालों उनके आगे क्या लगते थे? कुछ नहीं। छतरपुर आज सुरक्षित है, आपका कहना योगी जी की वजह से? हाँ, योगी जी, वो तो दिख रहा है सामने। तो क्या आप लोग डर रहे थे इनकी समाज से, लोगों से? भाई डर तो था, डर था। भाई ऐसी हरकतबाजी करते हैं। हमारे यहाँ से एक महिला गई, निवाड़ी स्कूल में पढ़ाती है, वो यादवों का स्कूल है, और वो खितौरा अपने प्रचार के लिए गई। प्रिंसिपल वो भी यादव थे। तो उन्होंने उस महिला से पूछी, रेणु दुबे है, वहाँ उनका घर है, मीडिया वाले उसके पास भी गए। तो उन्होंने पूछा ये कहाँ की महिला है, तो उन्हें पूरा अपना एड्रेस दिया। अच्छा, उसी गांव की ये महिला है जो दांदरपुर की ये महिला, कि इसका गुट्टा करो, उससे अनाप शनाप उसकी बदतमीजी दी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसको बचा लिया कि ये हमारा कॉलेज का मामला है। हाँ, बदला लेने के लिए उसको, महिला को पकड़ लिया? हाँ, महिला को पकड़े। वो तो कौन से लोग थे? यादव लोग थे खितौरा में। अच्छा। हाँ, महिला को पकड़ लिया? महिला को पकड़ लिया, लेकिन वो यादव प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने उनको कि हमारे ये कॉलेज का मामला है, उन्होंने अपने कुछ आगे कहानी नहीं बनने दी। आप इसी घर में रहती हैं जहाँ से, जिस घर से भागवत कराई गई? हाँ, अभी ये परीक्षित जी की? हाँ। क्या नाम है आपका? मनोरमा। ये मनोरमा जी थी, और इनसे बहुत मैंने सवाल किए। मूत्र वाले सवाल पे बिल्कुल ये डिनाई कर रही हैं, पेशाब वाले पे कह रही हैं ऐसा कैसे, संस्कार ही नहीं दिए गए ब्राह्मणों को कि ऐसा करें। अखिलेश यादव की राजनीति पे बहुत गुस्सा है, कह रही है कि अखिलेश यादव एक बार अपने, जैसे उनको बुलाया ऐसे ब्राह्मण समाज को भी बुला सकते थे। हमने इनसे कहा कि वो तो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज मेरे साथ है, हम ब्राह्मण समाज के हितैषी हैं। तो कह रही है अगर ब्राह्मण समाज के हितैषी होते, ब्राह्मण समाज सब जान रहा है, तो ब्राह्मण समाज का हालचाल लेते, कहीं ना कहीं उसको भी बुलाते। तो इनके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, योगी जी को श्रेय दे रही हैं
कि दादरपुर आज सुरक्षित है योगी जी की वजह से, बुलडोजर बाबा की वजह से, और उन्होंने कहा कि जब तक गंगा जी में पानी रहे तब तक योगी जी की जिंदगानी रहे, ऐसा आपका कहना है। लगातार आप देखते रहिए लाइव भारत टीवी।